इजराइल और अमेरिका की धमकियों के बीच मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका एक प्रेशर कुकर बन चुका है। पूरी दुनिया को डर था कि अगर होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। लेकिन इसी बीच रूस से आने वाले टैंकरों ने भारत के पश्चिमी तटों की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। मार्च 2026 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात 50% तक बढ़ा दिया है। यह आंकड़ा कोई मामूली बात नहीं है। जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन टूटने के डर से कांप रही थी, तब भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए रूस के साथ अपना हाथ और मजबूत कर लिया। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक सीधा संदेश है कि भारत अपनी जरूरतों के लिए किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अब जरा इस खेल की गहराई को समझिए। रूस इस वक्त अपने तेल को बेचने के लिए नए और वफादार ग्राहक ढूंढ रहा है, और भारत से बेहतर पार्टनर उसे कौन मिल सकता है। लेकिन इसमें एक पेंच है। अमेरिका ने रूस पर जो प्राइस कैप लगा रखी है, भारत उसे दरकिनार करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रख रहा है। मार्च के महीने में ये जो 50% की उछाल आई है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। रूस ने भारत को डिस्काउंटेड रेट्स पर तेल ऑफर किया और भारत ने बिना वक्त गंवाए अपनी तिजोरी खोल दी। ये सौदा सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है, बल्कि भारत के उन लाखों करोड़ों घरों में जलने वाले चूल्हों और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के लिए है, जो तेल की कीमतों में लगी आग से झुलस सकते थे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या अमेरिका इस पर चुपचाप बैठा रहेगा? इस सस्पेंस के बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत में गैस की किल्लत को लेकर लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही थी। फैक्ट्रियां, सीएनजी स्टेशन और घरों के किचन, हर जगह यह सवाल था कि क्या गैस के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। लेकिन रूस से आने वाले इस भारी भरकम तेल के साथ साथ गैस सप्लाई को लेकर भी कुछ बड़े एग्रीमेंट हुए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस से इसी रफ्तार में सप्लाई जारी रही तो भारत की गैस की किल्लत पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ये खबर उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो महंगाई के इस दौर में एक एक पैसे की बचत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में जंग के बादल मंडरा रहे हों, तो रूस से तेल लाना क्या इतना सुरक्षित है? रूस और भारत के बीच का यह रिश्ता कोई आज का नहीं है, लेकिन 2026 में इसने एक नया मोड़ ले लिया है। अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। रूस के साइबेरियाई इलाकों से निकलने वाला कच्चा तेल जब भारत के जामनगर और वार्डेनार रिफाइनरीज में पहुंचता है, तो वहां की मशीनों की गड़गड़ाहट वॉशिंगटन तक सुनाई देती है। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जा रही है। हम सिर्फ अपने लिए तेल नहीं खरीद रहे, बल्कि हम उसे रिफाइन करके दुनिया के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हम रूस से कच्चा तेल लेते हैं, उसे साफ करते हैं और फिर वही तेल यूरोप के बाजारों में अपनी शर्तों पर बेचते हैं। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा रिस्क भी छुपा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच अगर तनाव और बढ़ा तो समुद्र के रास्ते बंद हो सकते हैं। लाल सागर यानी रेड सी का संकट हम पहले ही देख चुके हैं। वहां हूती विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में रूस से आने वाले तेल के जहाज किस रास्ते से आएंगे? क्या भारत ने इसके लिए कोई गुप्त रास्ता तैयार कर रखा है? असल में भारत अब आर्कटिक रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रहा है। ये वो रास्ते हैं जो पारंपरिक समुद्री रास्तों से अलग हैं और सुरक्षित भी। मार्च के इस 50% उछाल के पीछे इन नए रास्तों की भी बड़ी भूमिका है। भारत ने अपने लॉजिस्टिक्स को इतना मजबूत कर लिया है कि अब उसे किसी एक रास्ते पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपको हैरान कर देंगे। मार्च 2026 में भारत का रूसी तेल आयात हर दिन करीब 2.2 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है। पिछले साल के मुकाबले ये एक बहुत बड़ी छलांग है। वहीं दूसरी तरफ इराक और सऊदी अरब जैसे हमारे पुराने सप्लायर्स अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। भारत के इस कदम से ओपेक देशों के बीच भी खलबली मची हुई है। उन्हें डर है कि अगर भारत पूरी तरह से रूस के पाले में चला गया तो उनका मार्केट शेयर गिर जाएगा। लेकिन भारत बहुत चालाकी से बैलेंस बनाकर चल रहा है। हम किसी एक पर निर्भर नहीं हो रहे, बल्कि हम अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम इराक से भी तेल ले रहे हैं, अमेरिका से भी, और रूस से तो बम्पर खरीदारी चल ही रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। चीन भी रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदता है, लेकिन भारत ने जिस रफ्तार से मार्च में अपनी खरीदारी बढ़ाई है, उसने बीजिंग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।
चीन को लग रहा था कि वो रूस का सबसे बड़ा खरीदार बना रहेगा, लेकिन भारत की रिफाइनरीज की भूख और हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। ये एक तरह की ऑनलाइन वॉर है जो बिना गोलियों के लड़ी जा रही है, और इस जंग में फिलहाल भारत सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर है, जो हमें इस तरह की बड़ी खरीदारी करने की ताकत देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कच्चे तेल का आपकी जिंदगी पर सीधा असर क्या होता है? जब कच्चा तेल सस्ता मिलता है तो सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम होता है। इससे राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहता है। और सबसे बड़ी बात, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है तो सब्जियों से लेकर दालों तक हर चीज के दाम काबू में रहते हैं। मार्च 2026 में भारत का ये 50% ज्यादा तेल मंगाना दरअसल महंगाई के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। सरकार जानती है कि अगर एनर्जी के दाम बढ़ गए तो पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी। इसीलिए ईरान और इजराइल की जंग के बीच जब दुनिया तेल के लिए त्राहिमाम कर रही है, भारत ने अपना इंतजाम पहले ही कर लिया है। ईरान का इस पूरी तस्वीर में क्या रोल है? ईरान भी भारत को तेल बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वहां से लेन देन करना थोड़ा पेचीदा है। हालांकि चाबहार पोर्ट के जरिए भारत और ईरान के रिश्ते एक अलग लेवल पर हैं, लेकिन मौजूदा जंग की स्थिति ने ईरान की सप्लाई पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। यही वजह है कि भारत ने अपनी पूरी ताकत रूस की तरफ लगा दी है। रूस के साथ हमारा पेमेंट सिस्टम भी अब काफी हद तक डॉलर से हटकर लोकल करेंसी में शिफ्ट हो रहा है। ये डॉलर की दादागिरी को एक सीधी चुनौती है। जब हम अपनी मुद्रा में व्यापार करते हैं तो हमें ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं पड़ती। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के नेतृत्व के बीच की केमिस्ट्री भी इस डील को सफल बनाने में बड़ा रोल निभा रही है। डिप्लोमेसी के बंद कमरों में क्या बातें होती हैं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मार्च के ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है। रूस को फंड्स की जरूरत है और भारत को एनर्जी की। ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसने पश्चिम के प्रतिबंधों को एक मजाक बनाकर रख दिया है। अमेरिका ने बार बार चेतावनी दी, कई बार घुड़की भी दी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी पहली प्राथमिकता उसके अपने एक 140 करोड़ नागरिक हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तेजी अप्रैल और मई के महीनों में भी जारी रहेगी? क्या भारत रूस से इतना तेल भर लेगा कि उसे अगले 1 साल तक किसी की तरफ देखने की जरूरत न पड़े? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी जमीन के नीचे बने तेल के विशाल भंडारों को भी भरने की योजना बना रहा है। अगर ये भंडार फुल हो जाते हैं तो भारत किसी भी ग्लोबल क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार होगा। मार्च के इस महीने ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नेवी समुद्र में गश्त लगा रही है, दूसरी तरफ 2 देश एक दूसरे पर मिसाइलें दागने की तैयारी में हैं, और उन सब के बीच से भारत के तेल टैंकर चुपचाप अपना रास्ता बनाकर निकल रहे हैं। ये किसी थ्रिलर फिल्म के सीन से कम नहीं है। भारत ने अपनी नौसेना को भी इन टैंकरों की सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। हिंद महासागर में भारत की पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई भी हमारे व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन इस पूरी कहानी में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। गैस की जो किल्लत दूर होने की बात कही जा रही है, उसके पीछे भी एक बड़ी तकनीक काम कर रही है। भारत अब LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टर्मिनल्स को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। रूस के साथ पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। अगर रूस की गैस सीधे पाइपलाइन के जरिए या फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भारत पहुंचने लगी तो ये भारत की एनर्जी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। मार्च का ये 50% उछाल तो बस एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। भारत के इस राष्ट्रवादी और निडर रवैये ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो देश हैं जो भारत की इस डिप्लोमेसी के कायल हैं, और दूसरी तरफ वो जो इसे अपनी नीतियों की हार मान रहे हैं। लेकिन भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत का एक ही मंत्र है, नेशन फर्स्ट, और इसी मंत्र के साथ भारत आज रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रहा है। ईरान जंग की आग में झुलस रहा है, लेकिन भारत ने उस आग से अपनी अर्थव्यवस्था को बचा लिया है। क्या आपको लगता है कि भारत का ये कदम अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है, या फिर अमेरिका भी ये समझ चुका है कि भारत को अब दबाया नहीं जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएगा।
लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने अपनी तेल की टंकी भरकर ये बता दिया है कि वो आने वाले किसी भी तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मार्च 2026 का ये महीना इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, उस महीने के तौर पर जब भारत ने दुनिया को अपनी असली ताकत का एहसास कराया।